हृदयांगम करते हैं, दर्शन करते हैं श्याम सुंदर। उनका नाम ही श्याम सुंदर है, उनका नाम ही मन मोहन है। तो मन को मोहने वाले की ये परम कथा हम सबके मन को एकाग्र भी करेगी और हम सबके मन में भगवान का वास भी कराएगी और हम सबके मन में ऐसा श्रेष्ठ और सुंदर सुंदर संकल्प भी जगाएगी जिससे सबका कल्याण हो सके, सेवा भी जगाएगी, सुंदर भाव भी पैदा करेगी। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है डाल्टनगंज वासियों को और थोड़ा भाव जगाने की आवश्यकता है, और थोड़ा सा जागृत होने की आवश्यकता है, और थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे थोड़े थोड़े प्रयास और सहयोग और सेवाओं से बड़े कार्य हो जाते हैं। तो नारायण सेवा संस्थान कई दिनों से आपसे आग्रह कर रहा है, पर यहाँ के लोग थोड़े अभी सोए हुए हैं, अभी जागृत शायद आज की कथा के बाद हो जाए। तो कुछ कुछ तो जग रहे हैं, पर सेवा कार्य बहुत बड़े हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा उम्मीद समाज से उतनी तो कर ही सकते हैं। जो अपना पूरा जीवन समाज के लिए दे सकते हैं, तो समाज से थोड़े सहयोग की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। तो ऐसी नारायण सेवा संस्थान जो सुंदर कार्य कर रही है, उन कार्यों में आप सहभागी बने, बिल्कुल एकदम अक्खड़ पक्खड़ न बने बैठे रहे। तो थोड़ा आगे आए, सहयोग भी करें, सेवा भी करें और कथा के उस प्रयोजन को सफल भी बनाए, ऐसा आग्रह है। फिर हम कथा की ओर और अग्र। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोविंद की पावन और मधुर लीलाओं का दर्शन हो रहा है। इसलिए तो मधुराष्टकम में कहा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। सब कुछ मधुर ही मधुर है गोविंद का। उनका देखना, उनका चलना, उनका हंसना, उनका खाना, उनका सोना, उनका जगना, उनका देखना इत्यादि सब मधुर है। भगवान की हर क्रिया मधुर है। भगवान के भक्त भी मधुर है, उनकी कथा भी मधुर है, सब कुछ मधुरता के साथ है। श्री कृष्ण ब्रज में सब लीलाओं को दर्शन करा रहे हैं और आनंद दे रहे हैं। बाल स्वरूप में जब भगवान ने माटी मुख में रखी, तो दाऊ बाबा ने शिकायत कर दी, मैया माटी खाई है लाला। तो भगवान ने मुंह खोल के दिखाया तो पूरा ब्रह्मांड मैया को दिखा, मूर्छित होके गिर गई। मेरे लाला के मुख में कहा है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस भाव को भगवान ने दर्शाया और हम सबके लिए समझाया। भगवान के मुख में जैसे सारा ब्रह्मांड दिखा, वैसे ही बताया कि तुम्हारे भीतर भी सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे बाहर है, और जो बाहर है वही तुम्हारे भीतर है। ये समझ लो, बाहर कुछ अलग नहीं है, जैसे तुम भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। इसलिए हम कई बार कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और दूसरी प्रेरणा दी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरिग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ये बताया, ये मिट्टी सामान्य नहीं है, ये धरती सामान्य नहीं है। इस मिट्टी को, इस धरती को हम मां कहते हैं। ये सामान्य नहीं है। इसको माथे पर लगा के लोग अपना भाग्य बदल लेते हैं। इस मिट्टी में दिव्यताएं हैं, अनेकों दिव्यताएं।
अनेकों गुण हैं इस मिट्टी में, और ये समझ लीजिएगा एक समय पहले ये था कि हम सब मिट्टी में रहते थे काफी हद तक, नंगे पांव दौड़ लेते थे, चलते थे। आज घर भी पक्के, सड़कें भी पक्की, बाहर भी पक्का, भीतर भी पक्का, मिट्टी से दूर होते चले गए। जितने हम मिट्टी से दूर हुए उतने हम बीमार होते चले गए, कमजोर होते चले गए। इस मिट्टी में अनेकों गुण हैं, अनेकों दिव्यताएं हैं। इस मिट्टी से हमारा शरीर बना, इस शरीर को भी मिट्टी ही होना है एक दिन। इसलिए इस मिट्टी का महत्व समझाया, महत्व समझिए। ये धरती सामान्य नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना इसी धरती से उठती है दुनिया में। दुनिया में किसी ने, पूरी दुनिया के लोगों ने दुनिया पर राज्य किया हो, लेकिन भारतवासियों ने सबके हृदय पर राज्य किया है। इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाया है। किसी देश को कोई गुरु नहीं मानता, लेकिन भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिली। धरती को हमने धरती नहीं कहा, हमने कहा धरती माता। नदी को केवल जल नहीं माना, हमने कहा गंगा मैया, यमुना मैया। हमने कभी तुलसी को पौधा नहीं समझा, हमने क्या कहा? तुलसी मैया। गाय को कभी पशु नहीं कहा, हमने क्या कहा? गौ माता। हमने इस देश को भी कभी केवल भारत नहीं कहा, इसको भी कहा भारत माता। यहाँ की हर वस्तु से जुड़ गया है हमारा नाता, इसलिए तो इस राष्ट्र को भी कहते हैं हम भारत माता। सबसे नाता जोड़ते हैं। ये भारतीय संस्कृति, ये भारतीय परंपरा है जो पेड़ों को पूज लेती है, पहाड़ों को पूज लेती है, व्यक्ति को पूज लेती है, ये मिट्टी को पूज लेती है, ये वृक्षों को पूज लेती है, सब में हरि का दर्शन कर लेती है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना देती है, सारी दुनिया को अपना परिवार समझ लेती है। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारत की परंपरा है। क्या है भारतीय संस्कृति? इससे पता चलता है कि मैं भी भोजन करूं, दूसरा भी कर ले, ये तो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति सभी को समान देती है ना। मैं खा सकूं, दूसरा भी खा सके, ये प्रकृति है। केवल मेरा पेट भर जाए, दूसरा चाहे भूखा रह जाए, ये विकृति है। लेकिन मैं भूखा रह जाऊं पर सामने वाले को भोजन मिल सके, ऐसा चिंतन रखना ही भारतीय संस्कृति है। ये भाव रखना ही भारतीय संस्कृति है। इसलिए महान संस्कृति में रहे हो, महान संस्कृति में जन्मे हो, महान संस्कृति को जानने और मानने वाले हो। अपने आप पर गौरव करना, अपने आप पर गर्व रखना, अपने आप को देखना। मैं आप सबसे पूछती हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं? वो हाथ खड़ा करो। बोलो, अरे बोलो, हाथ खड़ा करो जिसको जाना। स्वर्ग जाना है मतलब किसी दूसरी दुनिया में। स्वर्ग जाना है इसका मतलब अभी नर्क में रह रहे हो।
बस यही समझाने हम आपको आए हैं कि भारत के लोग स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रखते, भारत के लोग स्वर्ग को भी धरती पर उतारने की हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं। बस यही समझाने आए हैं। इतना समझ जाओ आप बस। छीना नहीं, भारतीयों ने किसी के राज्य पर शासन नहीं किया, किसी देश पर शासन नहीं किया, भारतीयों ने सबके हृदय पर शासन किया है। इसलिए तो विश्व गुरु कहलाए। यहाँ की संस्कृति दुनिया में गई है। जब लोग उंगलियों पर गिनती गिनना भी नहीं जानते थे, अंक नहीं जानते थे, तब भारत में वेद पाठ का पठन पाठन होता था। इतनी ऊंची परंपरा और संस्कृति के धनी है हम और आप सब। इस बात को समझ जाना। आज वही समझाने के लिए कथा प्रकट हुई है। गोविंद की कथा के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम अपनी संस्कृति, संस्कार और अपनी भारतीयता, अपनी मिट्टी, अपनी धरती को भी समझते चले, इस राष्ट्र को भी समझते चले, अपने अपने कर्तव्य को भी जानते चले और अपने अपने स्वरूप को भी देखते चले। एक सुंदर भाव है। इसको समझते हुए चलना और अब की जो, आज की जो, इस समय की कथा है उसको जीवन में उतारते चलना। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो ओ सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बोलो भारत माता की जय हो। इस मिट्टी का मूल्य समझेंगे, इस देश में जिसमें रहते हैं उसका मूल्य समझेंगे, अपना मूल्य समझेंगे, अपना कर्तव्य समझेंगे और अपना स्वरूप समझेंगे। ये जानेंगे कि हम गौतम, पाणिनि, पतंजलि महान ऋषियों की संतानें हैं, राम कृष्ण के परंपरा को मानने वाले लोग हैं। इस मिट्टी में, इस धरती में अनेकों अनेकों महर्षि, अनेकों अनेकों विदुषियां, विद्वान महापुरुषों का प्राकट्य हुआ है। इस धरती पर ही अनेकों अनेक अवतारों ने अपना अवतरण किया है। महान है इसकी विराटता। बस आज वो समझेंगे। महान लोगों ने महान तप किया है, महान लोगों ने महान बलिदान किया है। मातृशक्ति हो या भाई बंधु हो, हर व्यक्ति ने इस मिट्टी के लिए अपना जीवन जिया है। आज का दिन है थोड़ा जागृत होने का। जिस धरती पर रहते हो उस धरती को जानने का दिन है आज। अच्छा, कितने लोग हैं जो देशभक्त हैं? वो हाथ खड़ा करेंगे। इधर तो आप देशभक्त है और देशभक्ति करना चाहते हैं। कितने लोग करना चाहते हैं देशभक्ति? सभी हाथ खड़ा करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमें पता भी नहीं होता तब भी हम हाथ खड़ा करते हैं। यहाँ राम जी की जयकार की जाए तो भी जय, और रावण की जय बोल दी जाए तो भी जय। बोले जय तो बोली ना। तो यदि हम सब राष्ट्रभक्त हैं तो ये इतना उत्पात क्यों? सब ही राष्ट्रभक्त हैं तो राष्ट्र में इतनी समस्याएं क्यों? और हम सब ही राष्ट्रभक्ति करना चाहते हैं तो आप सब बताइए कि राष्ट्रभक्ति करेंगे कैसे? कैसे करते हैं? आप तो राष्ट्रभक्त हैं तो कैसे करते हैं राष्ट्र की भक्ति, वो बताइए। और कैसे कर सकते हैं बोलिए।
कोई तरीका तो होगा ना। जैसे हम भगवान राम की भक्ति करते हैं तो राम जी के मंदिर जाते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, धूप दीप लगाते हैं। अपने अपने तरीके से राम जी की, कृष्ण ठाकुर जी की अलग अलग तरीके से भक्ति होती। तो राष्ट्र की भक्ति कैसे करोगे? बोलो माताओ, हमारी माता यहाँ बड़ी आगे है। चिंतन करो। केवल वक्ता का काम ये नहीं कि मंच से बैठ के बोलता ही चला जाए, आप सुनो न सुनो, आप उस भाव से जुड़ो भी। कैसे करेंगे राष्ट्र की भक्ति, बताओ? बोलो। एक दूसरे को सहयोग देके आप कह रहे हैं। और बोलो। अपने अपने तरीके से लोगों के विचार हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पर एक बात ये चिंतन करिए कि जिसकी भक्ति करने का सोचते हो, जिस राष्ट्र की भक्ति करने का सोच रहे हो, क्या उस राष्ट्र को जानते हो? राष्ट्र क्या है ये पहचानते हो? राष्ट्र कहाँ है ये जानते हो? कोई दीवार या बिल्डिंग का नाम राष्ट्र है? राष्ट्र है क्या? जिनकी भक्ति करते हैं पहले उनके बारे में जानते हैं ना। जैसे कृष्ण भक्ति करने के लिए भगवान को पहले जानते हैं, उनके लीलाओं से, उनके गुणों से। वैसे पहले राष्ट्र भक्ति के लिए राष्ट्र को जानना पड़ेगा। ये जानिए कि राष्ट्र क्या है, भारत क्या है। पहले भारत को समझिए कि भारत क्या है, फिर भारत की भक्ति करना। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि भारत है क्या, देश है क्या, भारत माता है क्या। जिसके जयकारे लगाते हो, बोलो भारत माता की। जब जय जय करते हो तो वो भारत माता है कहाँ? ये तो देखो, ये समझो कि कहाँ है भारत, कहाँ बसता है भारत, तब भक्ति करना। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि हरे भरे खेत खलिहान है भारत माता। भारत माता की कोई ऐसी आकृति मूर्ति नहीं। लहलहाते हुए हरे भरे खेत भारत माता का ही स्वरूप। हरे भरे खेत खलिहान है भारत माता, और खेतों में काम करता हुआ किसान है भारत माता। देश की रक्षा में सीमा पर खड़ा हुआ जवान है भारत माता। भारत भूमि पर अवतार लेने वाला भगवान है भारत माता। ब्रह्म की पूर्ण शक्तियों का संचित वरदान है भारत माता। संस्कारों की पहचान है भारत माता। नन्हे पंक्षी का खुलासा आसमान है भारत माता। नश्वरता का बोध कराता हुआ शमशान है भारत माता। वेद शास्त्र स्मृति पुराण है भारत माता। अग्नि कुंड में जलती उन देवियों का बलिदान है भारत माता। संतों के हृदय का विराट ज्ञान है भारत माता। सीता सावित्री दुर्गा का सम्मान है भारत माता। भगत सिंह विस्मिल की फांसी का अरमान है भारत माता। वंदे मातरम का गान है भारत माता। माँ की सेवा में शीशों का दान है भारत माता। युवाओं के बढ़ते कदमों की उड़ान है भारत माता। हिंदुओं का स्वाभिमान है भारत माता। दुनिया का उत्थान है भारत माता। और विश्व गुरु के रूप में ये सारा जहान है भारत माता। इसकी संस्कृति के कण दुनिया में फैले हैं। तुम खुद भारत हो, ये मत समझना भारत को ढूंढने निकलना है। गीता पढ़ी होगी तो उसमें श्री कृष्ण ने कई बार पार्थ को, अर्जुन को संबोधन करते हुए कहा है, हे भारत, तुम है, चाहे वो किसान है, जवान है, अध्यापक है, वकील है, अधिकारी है, नेता है,
सामान्य सहज व्यक्ति है, बालक है, बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, किसी भी पद पर है, हर एक व्यक्ति अपने आप में पूरा का पूरा भारत है। अब आप जो कहते हो कि भक्ति कैसे करेंगे फिर भारत की, तो याद रखना, जो कार्य तुम्हें मिला है, जो पद, जो कार्य तुम्हें मिला है, उस कार्य को 100% ईमानदारी से करना ही देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रभक्ति करने के लिए आप सीमा पर नहीं जाओगे, वहां जवान खड़े हैं, आपको बंदूक लेने की जरूरत नहीं है, वो बंदूकें जवानों ने ले रखी हैं। राष्ट्रभक्ति करने के लिए आपको अलग से धुनी लगाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रभक्ति के लिए आपको कोई और कुछ औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रभक्त हर एक वो व्यक्ति है, हर एक वो व्यक्ति राष्ट्रभक्ति कर सकता है जो अपने कर्म को ईमानदारी से करता है। आप गृहिणी हो, आप अपने बच्चों को संस्कार देकर लव कुश ध्रुव प्रहलाद बनाओ, ये आपकी राष्ट्रभक्ति है। एक वकील की राष्ट्रभक्ति ये है कि वो न्याय का पक्षधर बने, अन्याय का नहीं, झूठ का नहीं। वो उसकी राष्ट्रभक्ति है कि सत्य के साथ खड़ा रहे। एक अध्यापक की राष्ट्रभक्ति है कि पूर्ण रूप से सही शिक्षा बालकों तक पहुंचाना। विद्यार्थी की राष्ट्रभक्ति है शिक्षा को ग्रहण करना। हम सबकी अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति है। एक नेता की राष्ट्रभक्ति है जिम्मेदारी से अपने पद की गरिमा के साथ समाज का, प्रजा का पालन करना। आज मैं यहाँ हूं तो मेरी ये राष्ट्रभक्ति है कि पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से 100% में अपने वक्तव्य को आप तक पहुंचाऊं। ये राष्ट्रभक्ति। जो कार्य आपको मिला है, आप नेता हैं, वकील है, अधिकारी है, अध्यापक है, किसान है, जो कुछ भी आप हैं, उसी कार्य को ईमानदारी से कर लेना, बस वही आपकी राष्ट्रभक्ति हो जाएगी। राष्ट्र की जय जयकार हो जाएगी। बस ये समझ लेना कि जिस भूमि पर रहते हो, उस भूमि पर जहां आज आप बैठे हो, जहां कथा सुन रहे हो, जहां मैं जो कथा कह रही हूँ, ये भारत भूमि को स्वतंत्र कराने में लाखों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज इसलिए कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर आज मैं कथा कह पा रही हूँ और आप कथा सुन पा रहे हो। इस बात का ऐसा जब आप भगवान की जयकार नहीं कह सकते थे। बड़े बड़े कष्ट इस धरती ने झेले हैं, कभी मुगलों के, कभी अंग्रेजों के, तमाम यातनाएं झेली है, बड़ी पीड़ाएं झेली है। लाखों लाखों लोगों ने प्राण दिए हैं माताओं, और देते समय बाद में उन्होंने कहा था, हम लाए हैं इस कश्ती को तूफान से निकालकर, मेरे बच्चों वतन को रखना जरा संभाल कर, कहा था। पर हम संभाल के नहीं रख पाए। रख पाए क्या? हम संभाल के नहीं रख पाए। आप चिंतन करिए, तमाम लोगों ने जीवन दिया है, आपको नाम तक भी याद नहीं होंगे क्योंकि इतिहास नहीं पढ़े हैं। आज हमको ये बताने की सब इसलिए जरूरत है कि आपने समझना छोड़ दिया है। तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से। शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलियां वाले बागों को, तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पूछी उन फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु शिरोमणि गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है। अगर इतिहास पढ़ लिए होते, कितनी कितनी यातनाएं झेली हमारे पूर्वजों ने।
कैसी कैसी मुश्किलें झेली हैं, तब जाकर के ये देश स्वतंत्र हुआ है, तब जाकर हम और आप आज श्वास ले रहे हैं ठीक से। इस बात मैंने पूछा, झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते हैं, नंगे पैरों अग्नि के वो अंगारों पर चल जाते हैं। वो बोले, जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है, मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। ऐसी ऐसी स्थितियां, आज का मेरा दिन उन सब महापुरुषों को, उन सब शहीदों को नमन करने के लिए रहता है। एक दिन जो सीमा पर आज जवान खड़े हैं, मैं इस पवित्र पीठ से उन सभी को नमन करती हूँ, और जिन्होंने अपने अपने बालकों को सेना में, किसी भी सेना में भेजा है, उन सभी परिवारों को, माता पिता को आज व्यासपीठ से नमन करती हूँ, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए। आपके घरों में से भी कुछ ऐसे परिवार तो यहाँ भी होंगे जिनके बालक फौज में है, सेना में है? आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ कि आपने अपने संतानों को, आपने अपने परिवार के बच्चों को माँ भारती की सेवा में भेजा है। ये व्यासपीठ उन्हीं महापुरुषों की जय जयकार करने के लिए है, जो धर्म और देश के लिए अपने आप को समर्पित करने को खड़े हैं। सीमा पर जवान जो खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं पता कि किस ओर से कौन सी गोली आएगी और कितना मेरा जीवन है। उन माता पिता से पूछो जिनके बच्चे फौज में हैं, उनको पूछो जरा, जिनके बच्चे सीमा पर है, बॉर्डर पर है। रात को नींद नहीं आती उन माता पिता को। होली दिवाली सब यूं ही निकल जाती है, सब यूं ही चली जाती है, सारे त्योहार फीके रह जाते हैं। एक कहानी जो मैं हमेशा बताया करती हूँ, बहन अपने भाई को पत्र लिख करके कहती है, भैया 2 वर्ष से आप आए नहीं हो, 2 साल हो गए हैं, हर त्योहार निकल जाता है, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, वो फौज में है, आ नहीं पा रहा है, 2 वर्ष से आया ही नहीं, प्रयास भी किया लेकिन नहीं आ पाया। तब वो लिख कर भेजती है, इस बार तो आ जाना। भैया ने भी पत्र लिखकर कहा कि इस बार तो बहना मैं आऊंगा, इस बार छुट्टी मिल गई है, इस बार जरूर आऊंगा, इस बार आऊंगा।